नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल पे। दोस्तों बहुत सारे पुराने कैपेसिटर इकट्ठे हो चुके हैं रिपेयरिंग करते करते, चेंज करते करते, लेकिन ये कैपेसिटर क्या काम आएंगे? क्या इनको फेंकना ही पड़ेगा? लेकिन दोस्तों आप फेंकने से पहले इन कैपेसिटर को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं, कौन सा कैपेसिटर अब कितने एमएफडी का रह चुका है। देखिए दोस्तों, जो भी कैपेसिटर होता है नया पुराना होता है, तो कुछ लोग उसको इस तरीके से चेक करते हैं, डायरेक्ट सॉकेट में लगाते हैं और बाहर निकाल के उसको शॉर्ट करते हैं और बोलते हैं कि जो जितने ज़्यादा स्पार्क करेगा, शॉर्ट की आवाज़ आएगी, उतना कैपेसिटर अच्छा है। लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है चेक करने का। आप जब भी कैपेसिटर चेक करें तो उसको टेस्टिंग बत्ती में चेक करें, क्योंकि टेस्टिंग बत्ती के अंदर जैसे बल्ब ग्लो होता है उसके हिसाब से उसका पता लगाया जा सकता है कि वह कितने एमएफडी का कैपेसिटर है। चाहे आप उसके ऊपर लिखा हुआ कुछ भी ना हो, लेकिन पता चल जाता है कि कितने एमएफडी का है, क्योंकि उसके जो वो ग्लो करता है उसमें जितना रेजिस्टेंस बनता है उसके हिसाब से उसका एमएफ डिसाइड होता है। देखिए दोस्तों, अगर आप 4 एमएफडी का कैपेसिटर लेंगे और वह कूलर के अंदर आप काम में नहीं आ रहा है, तो आप उसको चेक कर लीजिए। हो सकता है कि वो 2 एमएफडी तक भी काम कर रहा हो, 1.5 एमएफडी का हो, 3 एमएफडी का हो। अगर वो 4 एमएफडी के कैपेसिटर जितना ग्लो नहीं कर रहा है तो वो 2 एमएफडी जितना तो कर ही रहा होगा, तो आप उसको पंखे में यानी कि सीलिंग फैन में लगा सकते हैं। लेकिन उसको कूलर में लगाएंगे तो आपका कूलर थोड़ा धीरे चलेगा, लेकिन वो पंखे में फुल चलेगा जैसा चलता आ रहा है। तो दोस्तों आप जो भी कैपेसिटर हो, जैसे आजकल क्या होता है कि जैसे आपका 2.5 एमएफडी का कैपेसिटर है और आपके जो कूल पंखा है उसके अंदर से 1.5 एमएफडी का कैपेसिटर निकला है, कई बार टेबल फैन में से 1.5 एमएफडी का कंडेंसर निकलता है, लेकिन 1.5 एमएफडी का हमें मिलता नहीं। तो आप क्या करें कि जो पुराना जो कैपेसिटर होता है 2.5 एमएफडी का, उसको चेक करके उसको उसकी जगह लगा सकते हैं। उससे आपका जो टेबल फैन है कभी भी ख़राब नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये 2 एमएफडी का कैपेसिटर था, लेकिन ये काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, तो अब ये 1.5 एमएफडी का ही रह चुका है। ज़्यादा ये 1.25 एमएफडी का होगा, तो जहाँ पे भी 1.25 एमएफडी का कंडेंसर होगा मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूँ। ये देखिए दोस्तों, 2 एमएफडी का कैपेसिटर है, लेकिन जैसे ही मैं इसको लगाऊंगा तो बहुत धीरे ग्लो करेगा। तो कई बार बिल्कुल धीरे ग्लो करने वाला भी कैपेसिटर, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, कुछ ना कुछ वो चार्ज करता है। तो आप उसको जैसे 0.05 मतलब कि आधा कैपेसिटर होता है उसको यूज़ कर सकते हैं, 0.75 कैपेसिटर की जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों पुराने कैपेसिटर फेंकने की ज़रूरत नहीं है, उन कैपेसिटरों के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। और आजकल देखा जाए तो जितने भी कैपेसिटर आते हैं वो काफ़ी कम वैल्यू के आते हैं और मार्केट में मिलते भी नहीं है। इस वजह से आप उसको उसकी जगह ये पुराने कैपेसिटर होते हैं ये लगा सकते हैं। और देखिए दोस्तों, ये 4 एमएफडी का कंडेंसर है, लेकिन ये बहुत ग्लो कम कर रहा है, तो मैं इसको 3.25 यानी कि 3.15 एमएफडी जितना इसको मान लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 3.25 इतना ही जलता है। जो 4 एमएफडी है वो थोड़ा तेज़ जलता है, तो ये उसकी जगह यूज़ में आ सकता है। 3.15 की तरह ये इस्तेमाल हो सकता है। ये काफ़ी सारे कैपेसिटर है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा टॉपिक, प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों इसी तरीके से एक बार मुझे 1.5 एमएफडी का कैपेसिटर चाहिए था, वो कहीं भी नहीं मिल रहा था, तो मैंने इस तरीके से उसको चेक करके लगा दिया, तो काफ़ी सक्सेस था और कभी भी उसके अंदर दोबारा प्रॉब्लम नहीं आई। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने देखा हो किसी न किसी कैपेसिटर के ऊपर एमएफडी लिखा होता है और किसी में यूएफई लिखा होता है। तो दोस्तों इसमें आपको दोनों को एक ही मानना है, यानी कि इसमें दोनों पे अगर कुछ भी लिखा हो तो वो दोनों एक जैसे ही होते हैं, यानी कि उनकी वैल्यू कम ज़्यादा नहीं होती। ना ही कैपेसिटर के अंदर कुछ परिवर्तन होता है, वो दोनों सेम होते हैं। तो दोस्तों आपको एक 100 वाट का बल्ब लेना है, सीरीज में उसको इस्तेमाल करना है। कैपेसिटर लगा के आप चेक कर सकते हैं कौन सा कैपेसिटर किस तरीके से काम करता है। ये दोनों मैंने पैरेलल में लगाया है, तो देखिए कितनी तेज़ रोशनी आ रही है। दोस्तों पैरेलल में कैपेसिटर को लगाते हैं तो उसकी वैल्यू डबल हो जाती है, यानी कि आपने 2.5 एमएफडी के 2 कैपेसिटर पैरेलल में लगाए हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है 5 एमएफडी। तो दोस्तों इस तरीके से काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट है जो कैपेसिटर के साथ आप कर सकते हैं और अलग अलग वैल्यू के कैपेसिटर खुद से बना सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे पूछ सकते हैं कमेंट्स करके। धन्यवाद।